दाढं विमिलाणं नाणेदंसिणे मयाणं तिलोयसयाराडं रमोसिया शव्यसिद्धाडं त्याग दिए जो सारे जग को उन अरिहंतों को हो नमन नाश किए जो अष्ट कर्म को उन सिद्धों को करूँ नमन 36-25 गुण के धारी सूरी पाठक जन को नमन ज्ञानो ध्यानो तप लीन निरंतर सर्व साधु को करूँ नमन सर्व साधु को करूँ नमन सर्व साधु को करूँ नमन। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानी की जय बोलिए देवादिदेव 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की जय बोलिए परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जैन धर्म की जय। भवात्माओं पाने को पंचम गति उससे पहले हो जाए अगर मति हमारी सन्मति मति को सन्मति बनाना है तो श्रुत बाधनी करना ही पड़ेगा। श्रुत का मंथन हमारे सम्यक की उपलब्धि और हमें पंचम गति की प्राप्ति कराने का हेतु कर रहे थे ताश के पत्ते से खेल। कौन सा पत्ता चल रहा था? पंजा पंजा। ये पंजे ने कल हमें बताया कि 5 जो व्रत होते हैं चाहे वो अनुव्रत के रूप में हो या महाव्रत के रूप में हो लेकिन इनकी जो 5 व्रत हैं उन 5 व्रतों की जो 5 भावनाएं बताई गई हैं उनमें 5 अतिचार भी लगते हैं। कल हमने 5 जो भावनाएं थी कौन सी व्रत की चल रही थी? अहिंसा व्रत की भावनाएं। तो कौन कौन सी हमने पढ़ी थी पहले कल? वचन गुप्ती, मन गुप्ती, ईर्ष्या समिति, आदान निक्षेपण और आलोकित पान। कि रात के बना हुआ भोजन या दिन में बना हुआ भोजन रात में खाना या रात का बना भोजन दिन में खाना जिसमें जीवों की क्योंकि अहिंसा चल रही थी। अब देखना अहिंसा कहाँ कहाँ नहीं होती। जरूरी नहीं है कि माँ आपके बचनों में ही कभी कभी तो ऐसी क्रियाएं हो जाती हैं कि हमने आंख दिखाई और हिंसा प्रारंभ हो गई। लाल आंखें हो जाना बुरी बात नहीं है लेकिन लाल लाल आंखें करके दिखाना माँ ये आंखों का आना बड़ा कष्ट है। आंखों से बहुत कष्ट है और आंखों से बहुत सुखद है लेकिन आंखें कौन सी कष्ट देती हैं? जब आंखें लाल होती हैं पंडित जी तो आंखें लाल होने के भी कारण है। अगर कोई पी ले तो आंखें लाल, अगर कोई रोग आ जाए तो आंखें लाल या क्रोध आ जाए तो आंखें लाल और नींद पूरी ना हो तो लाल आंखें। आंख लाल हो जाए तो पीड़ा, आंख में चुभ जाए सो पीड़ा, आंख ना खुले तो पीड़ा, आंख में ना देखे सो पीड़ा, लेकिन पीड़ा ही पीड़ा है। आंख लाल हो जाए तो पीड़ा लेकिन पंडित जी आंख खुल जाए तो सुखद ही सुखद है। सभी लोग आंख खोल के बैठे हो ना? अभी नहीं खुले।
सत्य मानना, अभी आंखें नहीं खुली हैं, अभी तो मात्र ये पुद्गल की जो क्रियाएं वो बस चल रही हैं। आंखें जिस दिन खुल जाएगी उस दिन सत्य का बोध हो जाएगा कि सत्यात्म में हम जी रहे कि नहीं। अभी मात्र अपने पुद्गल को देखा है, किसी जीव को देखा ही नहीं है। मात्र ऊपर की चर्म को देख करके आकर्षण हो रहे हो। अभी सत्य का बोध ही कहाँ किया है। इसलिए चल रही थी अहिंसा। अहिंसा की 5 भावनाओं में भी हम पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, लेकिन अहिंसा मात्र इतनी ही नहीं है माँ। आप अगर मंदिर से घर जा रही हो या घर से मंदिर आ रही हो, उसमें भी अहिंसा अहिंसा का बात हो जाता है कि आप किस प्रकार से चल रहे हो, किस प्रकार के वचनों का प्रयोग कर रहे हो, किस प्रकार के मन में विचार ला रहे हो, किस प्रकार का उठना बैठना धरना कर रहे हो। आप कहाँ भोजन बना रही हो, आपने सोचा कि आप भोजन बनाते बनाते हिंसा कर लेती हो? क्या हिंसा नहीं चल रही? मंदिर में भी आते हैं महाराज, हम तो 2 घंटे मंदिर में समय देते हैं, वेदी के अंदर 2 घंटे बैठ करके सामायिक माला पूजा आदि करते हैं, लेकिन पंडित जी 2 घंटा तुम मंदिर में व्यतीत कर रहे हो, लेकिन हिंसा पूर्वक कर रहे हो कि अहिंसा पूर्वक कर रहे हो? गर्मी का मौसम है, ऊपर से एसी चालू, ऊपर से पंखा चालू, लगा ली 2 अगरबत्ती, अब बैठे पंडित जी स्वाहा पूजा 2-2 घंटे। लोग कह रहे क्या पंडित जी धर्मात्मा है, 2-2 घंटे वेदी के अंदर पूजा। अब ये नहीं जान रहे थे कि पंडित जी इंद्रिय सुख ले रहे थे, ऊपर से एसी, गर्मी, बाहर कौन मरे, सच ठंडे में बैठो, एसी चालू करो, माला फेरो, मस्त रहो। अब बताओ हिंसा चल रही कि अहिंसा चल रही है? जिनको पूज रहे हो उनसे पूछो कि तुम पूजनी कैसे बने, कितने तपन को सहन करना पड़ा, कितनी शीत को सहन करना पड़ा, कितना तुमने बरसात को बस गाने के लिए कह देते हैं माँ कि हे गुरुवर धन्य हो तुम, कितना परसय सहते हो। लेकिन हम भगवान तुम जैसे बन जाएं, गाती हो ना, ए गुरु सा तारो चेला बानो में, लेकिन तुम्हारे जैसे परिसर सहन नहीं करना चाहते। गुरु के सामने आते तो तुम सा चेला बनूं, और प्रभु के सामने कहते हो मैं तुम सा बनूं। लेकिन तुमने क्या सोचा कि जो प्रभु को पूज रहे हो उनने कितनी गर्मी, कितनी वर्षा, कितनी ठंडी सहन की, और तुम मंदिर में उनको पूजे, उनके जैसे बनने के लिए पहुंच गए, और कर लिया एसी चालू, लगा लिया पंखा, लगा ली 2 अगरबत्ती, बस मस्त सुगंध हवा, शीतल हवा आ रही है, जय जय नाथ परम गुरु हो। अब बताओ कि तुम उनके जैसे बनोगे कैसे, जब उनका जैसे मार्ग में नहीं चलोगे, उनके जैसे परिश्रम को सहन नहीं करोगे, तो बताइए अब भगवान बनोगे कैसे? हम बनना चाहते भगवान हैं, लेकिन भगवान ने जैसा किया वो कभी करने नहीं, बस अरे कम से कम उतना परिश्रम सहन नहीं कर पाती, नहीं है तुम में ताकत, तो कम से कम इतना तो विचार करो कि कम से कम हम अहिंसा के पुजारी, भगवान के जो पूज्य हैं, जो अहिंसा के मार्ग पे चल करके इतने पूज्य बने हैं, कम से कम अहिंसा के पुजारी बन के हम आए हैं, तो हिंसा तो ना करें, कम से कम उतने स्थान में तो ना करें जितने स्थान में वो बैठे हैं। पंडित जी वही मंदिर की विगर्भालय में ही एसी चालू, पंखा चालू, अब तो ठंडी का मौसम है तो यहीं हीटर लगा लिया, नीचे हीटर लगा लिया, ऊपर से माला फिर रही, क्यों? हम तो 2 घंटे मंदिर, हमारा नियम है। अब बताइए नियम आपका है, हिंसा के रूप होना चाहिए कि अहिंसा रूप होना चाहिए? माला किसके लिए कर रहे थे? पश्चाताप रूप में कर रहे थे कि प्रायश्चित रूप में कर रहे थे कि पुण्य की प्राप्ति के लिए कर रहे थे? आपने किस रूप में कर रहे थे? नीचे तो हीटर लगा लिया, कितने जीव मर रहे हैं, विचार किया? नहीं किया। दूसरों को हम कहते हैं कि महाराज ये लोग कैसे बलिदान करते रहते हैं, बलि चढ़ाते रहते हैं, उनको तो तुमने देख करके ईर्ष्या भाव रख ली, सत्य का ज्ञान की महाराज ये अहिंसा कर रहे हैं, लेकिन आप बताइए आप क्या कर रहे हो कि एसी चालू कर ली, ठंडी हवा तो ले रहे हो, लेकिन ऊपर जो गर्म हवा फेंक रही है उसमें कितने जीव का घात हो रहा है? बताओ आप हिंसा कर रहे थे कि अहिंसा कर रहे थे? फेंकती ना माँ, तुम्हारे यहाँ तो ठंडी आ रही है, लेकिन ऊपर
लगा लिया महाराज, ठंडी में मौसम में हमारे यहाँ स्नान की व्यवस्था है, लगा लिया हमने फ्रीजर अंदर, ठंडी के मौसम में गर्म पानी निकाल लो, गर्मी के मौसम में ठंडा पानी निकाल लो। लेकिन कभी विचार किया कि जो पानी गर्म होके नहा उसमें छाना कब था, उसकी बिलछानी कब डली थी? हमारे को क्या, हमने तो छन्ना बांध लिया बस, हमने तो छन के आ रहा है। लेकिन उसे छन्ने में भी जो जीव तुम्हारे लटक लटक के मर रहे हैं, तुमने जितना प्रयोग किया टोटी बंद की, अब छन्ने में जो जीव थे वो लटक के मर रहे हैं। तुमने बैंस से तो नहीं मारा, लेकिन जाल लगा के मार डाला। एक मछुआरा तो जानबूझ करके, उसे पता है कि हम जाल फैलाएंगे, मछली आएगी, फंसेगी, हम लटकाएंगे, फिर मार के ले जाएंगे। लेकिन तुम बताओ, तुमने उसे जाल लगा करके जाली में तुमने छाने पानी का तो प्रयोग कर लिया, लेकिन कितने जीव लटका के मार डाले। कभी विचार किया कि ये जीव हम हिंसा के पुजारी थे कि अहिंसा के थे? हमारी क्रियाएं क्या चल रही थी? हिंसा रूप चल रही थी कि अहिंसा रूप चल रही थी? जो काम एक कप पानी में हो सकता ना, वहां पता चले बाल्टी की बाल्टी बर्बाद कर देते पंडित जी। जहां ठंडी के मौसम में देखना पंडित जी, अगर इनको गंदो तक दो ना तो 2 उंगली डाल लेंगे और लगा लेंगे, क्यों? ठंडी है, कौन छुए? और गर्मी के मौसम में अरे पूरा भर दो, पूरा लगा ले हम। हाँ, इतना विवेक तो है कि ठंडी में इतना लेना है, गर्मी में इतना लेना है। लेकिन ये विचार करिए, जब तुम इसमें जो पुण्य की क्रियाओं में जितना हम बचने की वो करते हैं, लेकिन क्या पाप की क्रिया में करते हैं कि हमें पानी का प्रयोग इतना करना है तो इतना ही करें? नहाने में पंडित जी ये लोग ठंडी के मौसम में ठंडा पानी कम प्रयोग करेंगे, और गर्म मिल जाए ना, एक नहीं 10-10 बाल्टी लुढ़का डालेंगे। भूल जाएंगे कि गर्म पानी जब नालियों में जाएगा तो कितने जीवों की हिंसा करेगा। भले ही आपने छान के पानी किया, गर्म किया, प्राशु करके ही स्नान कर रहे हो, लेकिन क्या विचार किया कि नाली में ये गर्म पानी जाएगा, कितने जीव मरेंगे? हम मने अहिंसा के हैं कि हम हिंसक हैं? विचार करने की बात है कि हमारी क्रियाओं में अभी हम एक ही महाभावनाओं में और एक ही भावनाओं के विचार किया जाए ना, तो बहुत बड़ी विचार जिंदगी पूरी निकल जाएगी और तुम हिंसा हिंसा के भेद पर भी नहीं समझ पाओगे। हिंसा चल रही महाराज, हम तो ग्रस्त के हैं, हम तो ग्रस्त में ही रहेंगे, क्योंकि जमाना बदल गया। कल समझा था भाषा के बारे में कि वाणी ऐसी बोलिए, तो उसका सूत्र बदल दिया, क्योंकि जमाना बदल गया महाराज जी। अब वो दिन गए, अब तो जितनी दिख रही है, जितना बन रहा है उतना कर रहे हैं बस। पंडित जी, पहले लोग घर में खाते थे तो बाहर लोटा लेके जाते थे, और अब बाहर खाते हैं और डिब्बा लेके घर में बैठते हैं। क्या ऐसा ही नहीं है? क्या ऐसा नहीं हो रहा क्या माँ? ऐसा ही है, सबके साथ ऐसा है। स्वच्छ भारत के मैं कह के हमने ठीक है स्वच्छ भारत रखो, लेकिन इतना तो विचार करो कि जिस रूम में यहाँ किचन है उसी के बगल में महाराज अटैच है। तुम जितना अटैच करोगे उतनी अटैक आएंगी, ध्यान रखना। क्या करें पंडित जी? त्याग करो, कल्याण करना है, और कल्याण करना है, भगवान बनना है तो भगवान के बताए हुए मार्ग पे चलना है। अरे कम से कम इतना तो विवेक रखो कि कहाँ पर क्या होना चाहिए। अब तो पंडित जी, पहले तो कहते थे कि जिनवाणी माँ अशुद्ध स्थानों से 100 हाथ दूर होना चाहिए, अब तो जिनालय में ही संडाशय बन गए कि नीचे भगवान के वेदी का क्या है, नींव डली है, उसी के बगल से संडासन, नीचे संडासन, ऊपर वेदी में भगवान। अब बताओ कि नीचे का गंदा पानी उसकी वेदी में टच हो रहा, बताओ कहां से भगवान? इतना तो छोड़ो पंडित जी, संतों के नाम से धर्मशाला बनती है, उन्हीं के रूम में अटैच लैट्रिन बाथरूम। महाराज तो तुम तो कभी कभार आते हो, पब्लिक तो रोज आती, इसलिए वहीं अटैच, और जब महाराज आओ तो यहीं रुको। अब बताओ कि जिनवाणी को 100 हाथ दूर रखने की बात थी, अब तो साक्षात देव शास्त्र गुरु वहीं बगल पे बैठा दिए। अब कहां से शुद्धि, कहां से विशुद्धि और कहां से प्रसिद्धि हो? अब
पंडित जी ये मत कहना कि महाराज हम क्या करें। अरे पंडित जी आप लोग ये सब ये माहौल क्यों बिगड़ रहा है, क्योंकि आप लोग जैसे लोगों ने मौन लेके धारण करके बैठ गए हो ना, इसलिए सब ये गंदे काम फैलते जा रहे हैं। क्योंकि महाभारत क्यों रची, क्योंकि वहां पर भी एक से एक योद्धा सम्माननीय लोग बैठे थे। धृतराष्ट्र बैठा था, भीष्म पितामह बैठे थे, गुरु द्रोणाचार्य बैठे। अगर वो अपना मुख खोल देते तो द्रौपदी का चीर हरण नहीं हो पाता, लेकिन उन लोगों ने मौन लेके बैठ गए थे ना, तो ये अत्याचार बढ़ गया। ऐसी पंडित जी आप लोगों को ये शब्द बोलना चाहिए कि जिनालय में जब संत भवन बने तो किस प्रकार की व्यवस्था होना चाहिए, जिनालय बने तो किस प्रकार से। जिनालय के लिए छोटे छोटे से मंदिर बना देंगे और भवन बनाने के लिए अपना 4 मंजिल बना लेंगे। कई जगह तो ऐसा होता है पंडित जी कि महाराज आ रहे हैं, महाराज 4 दिन बाद आना। क्यों? समाज में शादी है महाराज, धर्मशाला बुक है, धर्मशाला बुक है, दे दी शादी में, उसकी पहले से बुकिंग हो गई, तो 4 दिन बाद आपका अपना प्रोग्राम बदल दो, आप आओ या ना आओ कोई मतलब, लेकिन मंदिर में हमारे कार्यक्रम है धर्मशाला में, इसलिए व्यवस्था नहीं बन पाएगी। अब बताओ धर्मशाला बनी किसके लिए थी? अरे आप तो ये नियम निकालो कि अगर हमारे अचानक संत साध्वी अगर आए, भले ही कितनी डेट शादी की बुकिंग हो, आपको निरस्त करके हम बुक करेंगे। पहले शर्त रखो कि अचानक अगर हमारे साधु संत आते हैं, भले ही आपकी डेट है, लेकिन अचानक आएंगे तो 2 कमरे उनके लिए व्यवस्था रुकने की खोल के देना पड़ेगा, अन्यथा हम धर्मशाला नहीं देंगे। महाराज धर्मशाला की खर्चा कौन निकालेगा? पुताई का, लिपाई का, सबका तो उसी शादी विवाह से निकलता है, उन्हीं कार्यक्रमों से निकलता है। तो अरे भाई जिनके लिए बनाया उनका तो ध्यान रखो। अब तो ऐसे भी हो गए पंडित जी कि महाराज मंदिर में भगवान का कार्यक्रम है, नहीं महाराज शादी विवाह आगे कैंसिल करो, अभी धार्मिक काम कैंसिल कर दो, लेकिन पाप के काम पे कभी नहीं कहेंगे कि इसको रोक दो। आचार्य भगवान कहते हैं कि जीवन में भैया कितने भी बड़े कार्यक्रम फिक्स कर लेना, बड़ी बड़ी टिकटें, बड़ी कीमती की टिकटें हों, विदेश जाने की यात्रा हो, कहीं का भी बड़ा व्यापार हो, लेकिन 2 काम कभी मत छोड़ना। अगर कहीं समाधि चल रही हो तो समाधि देखना बंद मत करना, और अगर कहीं पर जिन दीक्षा हो रही हो तो दीक्षा देखना बंद मत करना। टिकट कैंसिल कर देना, लाखों का व्यापार बंद कर देना, लेकिन दीक्षा जहां होती दीक्षा देखना मत भूलना। क्यों? ये 2 काम क्यों बोले हैं? पहला समाधि और दूसरा क्यों बोला है? मां जीवन भर की कमाई एक तरफ रख देना, और जो परिणाम दीक्षा देखने में एक पली में, एक अंतर्मुख में जो व्यक्ति के परिणाम बनते हैं ना, वो परिणाम जीवन भर नहीं बनते। जो परिणाम, निर्मल परिणाम, एक घड़ी के परिणाम जो समाधि देखने में बनते हैं, वो कभी नहीं बनते पंडित जी। इसलिए वो अनमोल पलों को पाने के लिए, वो परिणाम बनाने के लिए, भले जीवन भर की संपदा लुट रही हो, लुट जाने देना, मिट रही हो, मिट जाने देना, लेकिन 2 काम कभी मत छोड़ना। पहला दीक्षा देखना और दूसरा समाधि देखना। लेकिन ऐसा ना हो कि हम भगवान को तो कहीं कार्यक्रम हो भगवान के नाम पे तो बुक कैंसिल कर देते, लेकिन शादी कैंसिल नहीं करते। ऐसा होता ना, अगर नगर गांव में शुद्ध चक्र विधान रखना है और किसी पड़ोसी माँ के यहाँ शादी है, अरे भैया शादी है गांव में, अभी सबको लेके चलना है, तो कार्यक्रम फेल कर दो। अरे उससे कहो ना कि ये शादी के कार्यक्रम में तो हम 9 कोटि जीवों की हिंसा की अनुमोदन करके पाप कमाएंगे, और यहाँ सिद्ध चक्र विधान करके 9 कोटि जीवों की रक्षा और अपने 9 भाव से निधत्ती निकाते जैसे कर्मों का क्षय करेंगे। अब इनमें से निर्णय करो कि हम 2 में फायदा किस में है? किस में फायदा है? धार्मिक में कि शादी में? तो क्या स्वीकार करोगे आप, धार्मिक कार्यक्रम की शादी? पंडित जी क्या स्वीकार करोगे, शादी मुख्य है कि भगवान का कार्यक्रम मुख्य है? किसको मुख्य मानोगे?
हमें मालूम है पंडित जी कि सभी लोग एक से वही बोलेंगे जो कहना चाहते कि महाराज पहले मुख्य भगवान है, लेकिन क्या करें, हमें पंचों की बात स्वीकार है लेकिन नर्दा हमारा वहीं से निकलेगा। वही कहानी है, हमें पंचों की बात सब स्वीकार है पंडित जी, लेकिन हमारा नर्दा वहीं से निकलेगा। की थी पहले दिन चर्चा हमने कि व्यक्ति के आज समाज और परिवार उन्नति क्यों नहीं कर पा रही है, झगड़े क्यों खड़े हैं, दीवारें क्यों खड़ी हो गई हैं, क्योंकि दो गुणों की कमी है। दो गुणों की कमी है। अगर दो गुण की पूर्ति हो जाए, भले ही 98 हो या ना हो, अगर दो गुण जीवन में आ जाएं तो पूरा परिवार, पूरी समाज, पूरा धर्म, पूरा राष्ट्र एक हो सकता है वो। लेकिन दो गुण की कमी है। दो गुण कौन सी कमी है, किसी ने सुने थे? कौन से गुण है? पहला गुण ये है कि हम कुछ जानते नहीं हैं। ये ठीक है, अच्छी बात है कि महाराज हम भोले वाले सीधे साधे हैं। सावर गांव के कभी महाराज संतों का चतुर्मास होता नहीं, कोई राज देता नहीं, आते हैं एक दो प्रोग्राम कराए निकल जाते हैं, हम लोग तो रह जाते हैं, इसलिए हम कुछ जानते नहीं हैं। कोई बात नहीं भाई, नहीं जानते तो हम जनवा सकते हैं, हम जनवा सकते हैं, तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं। लेकिन महाराज दूसरा गुण की कमी ये है कि हम किसी की मानते नहीं हैं। एक तो जानते नहीं है और दूसरा हम किसी की मानते नहीं है और अपनी अपनी तानते रहते हैं। तो चाहे वो परिवार के बीच में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे व्यवहार में हो, कहीं भी देखना खींचातानी के कारण सब बिखर जाते हैं। अगर ये दो गुण जीवन में आ जाएं कि हम नहीं जानते तो कम से कम मानना तो स्वीकार करो। इसलिए अहिंसा की बातों में भी अहिंसा का जितना व्याख्यान करेंगे पंडित जी उतनी ही कम है। क्यों ये दिगंबर भेद धारण कर लिया, क्यों एक तन में धागा नहीं रखते? मात्र हिंसा ना हो जाए इसलिए, किसी प्रकार से, क्योंकि एक तन में कपड़ा डालेंगे तो उसको गंदा होगा, गंदा होगा तो धोना पड़ेगा, धोने के लिए याचना करनी पड़ेगी, याचना करने के बाद कौन क्या करेगा, कितनी हिंसा और कितना समय बर्बाद, कितने ऊंचे नीचे परिणाम। पता चले कि हमारे श्रावक तो एक से गए। अगर साधु संत कपड़े पहनने लगते होते ना माँ, तो एक माँ चांदी के अच्छे जड़े कपड़े लाके महाराज को भेंट करती और एक जन अच्छे मखमल के लाते और कोई हीरे जड़े लाते। अब महाराज जी के ऊपर नीचे प्रणाम कि इनके भक्त ने इनको हीरे वाले जड़े दे दे, हमारे तो चांदी भी नहीं जड़ी। प्रणाम होते कि नहीं होते? अब दूसरा कि मान लो कि अब हमारे तो अच्छे कपड़े हैं, अब गंदे हो गए, अब कौन धोए? पानी बर्बाद, सोडा बर्बाद, कितने जीव को हिंसा। पता चला कि एक कपड़े के पीछे पूरे जीवन भर की हुई साधना गई भैंस पानी में। हाँ, 1000 लीटर दूध माँ एकत्रित कर लिया जाए और 1000 लीटर दूध मात्र नींबू की एक बूंद पड़ जाए तो बताइए अब उस दूध से कितना घी मिलेगा? निकलेगा? नहीं निकलेगा। कितना मावा बना पाओगे? दही बना पाओगे? कुछ भी नहीं। मात्र एक बूंद नींबू ने 1000 लीटर दूध को ऐसा नष्ट कर दिया कि उससे अब कुछ नहीं मिल सकता। अब हमारी माताएं मालूम कहती, महाराज छेना तो मिलेगा। हाँ, छेना मिलेगा, सही है ना माँ? तो छेना मिलेगा, और छेना का अर्थ क्या है? जो छिन्न भिन्न, बस छिन्न भिन्न हो गए, कभी कुछ नहीं मिलेगा, कुछ सार तो मिलेगा ही नहीं। ऐसी ही हमने जीवन भर साधना की पंडित जी, और एक इतनी सी व्रत में हमने दोष लगा लिया, डल गया नींबू का रस। महाराज हम जीवन साल भर के लिए आलू प्याज त्याग कर सकते हैं, हम खाते नहीं, मात्र एक दिन की छूट दे दो। हाँ, कई लोग आते हैं बहुत से नियम लेते हैं, मात महाराज जी 2 दिन की छूट दे दो, 5 दिन की छूट दे दो, इतने दिन की छूट दे दो। हम कहते खूब छूट ले लो, बस इतना ध्यान रखना कि उस दूध में नींबू की बूंद की तरह हम उस छूट की रस को डाल तो नहीं रहे हैं। महाराज कभी मदरा नहीं पीते, मात्र हैप्पी न्यू ईयर आता है ना जब साल में, तब एंजॉय पार्टी मनाने के लिए कभी कभार ले लेते हैं, किसी दोस्त की शादी हुई तब करते, लेते नहीं, बस कभी नहीं पीते। मात्र कभी शादी विवाह में 1 आध गिलास ले लेते हैं, वो भी मेजॉरिटी में बैठने के लिए। बस किया हुआ धरा सब चला गया कि जीवन भर कितना भी तुमने करोड़ों का दान दिया हो,
खूब मंदिर बनवाए हो, प्रतिष्ठा कराई हो, लेकिन एक एक बूंद तुम्हारी सब फेल कर गया। अब बताइए माँ कि हमने जीवन भर किया तो किया क्या, रात भर पीसा और पारी में उठाया। ऐसी भूल चल रही कि नहीं चल रही? सबकी, सभी के साथ चल रही है कि महाराज अब तो ये हमने आज तक समझा ही नहीं। वो माँ बोल बैठी उस दिन कि महाराज पहली बार ऐसा सुनने को मिला है। अरे माँ, पहली बार सुनने को नहीं मिला है, बल्कि पहली बार तो मैं आभास हो रहा कि हाँ अब ये चोट लग गई, ये अब घटना घटी, अब सही समझ में आ गया। जब तक चोट नहीं लगती तो पीड़ा का अनुभव भी नहीं होता। कहते ना, जाके पैर फटी न बेमाई, वो का जाने पीर पराई। कभी चोट ही नहीं खाई थी, आज तक जाना ही नहीं था, तो कैसे जानते कि इसमें भी हिंसा होती है? हमने तो मात्र छने पानी का नेम लिया, छन्ना लगा दिया, बस टंकी ऊपर भर दी, नीचे छन्ने से हमने छान के ले लिया, लेकिन भूल गई कि हम हिंसा का पूर्ण रूप से पालन कैसे करना है। मात्र छान के पानी का प्रयोग नहीं करना था। किसके लिए छान रही थी? जीव रक्षा के लिए ना। तो जीव रक्षा की कहाँ है? ऊपर अनछना पानी भरा, टोंटी में छन्ने में जीव आके अड़ गए। और इतना भी हमने कई जगह देखा माँ, मंदिरों की उसमें टंकी बंदी ना, छन्ने लाल हो जाते हैं, टंगे टंगे नलों में छन्ने लाल हो जाती है, पानी निकलना बंद, तो बच्चे लोग ऐसे दबा देते हैं कि लो पानी जल्दी निकल जाए। हिंसा हिंसा चल रही है, चल रही थी भावनाएं। अब इसमें भी देखना पंडित जी, भावनाएं में भी अतिचार लगते हैं, व्रतों में भी अतिचार लगते हैं। हमने पढ़े थे अभी 5 दोष कौन कौन से लगते हैं: अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार और शंका। अब देखना, आचार्य भगवान समंत्र भद्र स्वामी रतनकर्ण शाबकाचार आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें अतिचार बताते हुए कहते हैं किसके, अहिंसा के अतिचार कौन कौन से हैं। तो उन्होंने कहा कि छेदन, वंदन, पीड़न, मति भारारोपण, व्यतिचारा और आहार वारणापीचा स्थूल पदार्थ विप्रते पंच। पहला कौन सा बताया? छेदन। अब छेदन मात्र एक ही जीव में नहीं, वहां किसी में आप चले जा रहे हो, किसी पेड़ में चले जा रहे हो, तो लो इसमें छेदन कर दिए, पत्ते तोड़ दिए कहीं इसमें। और कोई जानवर है तो नाक काट दिए, पूंछ काट दी। नहीं करते क्या? देखते हो ना, नाकों में रस्सी डाल दी, नाक छेद दिए, कानों छेद दिए। ये क्या है? छेदन भेदन चल रहा है। शौक शौक में नाक छिदवाना, कान छिदवाना। अपने तो ठीक है, दूसरों के भी नाक कान छिदवा डालते हैं। ये क्या चल रहा है? अतिचार चल रहे हैं। किसके? अहिंसा के। छेदन वेदन, ये क्या चल रहा है? छेदन भेदन कर देना। दूसरा है वध। कल समझा था वध के बारे में कि जान ले, किसी जीव की जान लेना वध है पंडित जी, लेकिन किसी को बदनाम करना भी। गला नहीं घोंटा, लेकिन ऐसा काम कर दिया कि अब वो खुद घुट घुट के मर जाएगा, घुट घुट के मर जाएगा। ऐसे शब्द बोल दिए कि अब वो बच ही नहीं पाएगा। तो बध, बंधन और क्या है? छेदन। तो पहले तो हमने बंधन समझा कि बंधन क्या है? रस्सी से बांध देना, बेड़ियां डाल देना। तो महाराज, हम तो हमारे यहाँ जानवर पले नहीं, हमने तो बंधन किया नहीं। अरे बंधन नहीं किया पंडित जी, लेकिन आपने जो बहू बेटियां उनके ऊपर बंधन लगा दिया। तुम सीमा कर, तू यहां से निकल के दिखा, बताती हूँ। डरा के रखा है। बंधन डाल देना। एक मर्यादा होती है मां, एक मर्यादा होती है, लेकिन एक बंधन होता है। किसी को जबरदस्ती भय के द्वारा, लोभ के द्वारा बंधन में रखना, उसकी जाति से अलग कर देना, उसके परिवार से अलग कर देना, ये क्या है? सब
बंधन है महाराज। हमारे यहाँ श्वान कुत्ते कुछ भी नहीं पले, लेकिन कई घरों में श्वान कुत्ते पले रहते हैं, कई जगह घोड़े हाथी पले रहते हैं, कई जगह गाय बैल भैंस बंधी है, उनकी सांकर से बांधना, ये क्या है, सब बंधना ही तो चल रहा है। लेकिन महाराज अब हमारे यहाँ तो ये सब कुछ है ही नहीं है ना, ये सब नहीं है। लेकिन आपके यहाँ जो नौकर काम कर रहा है, नहीं पहले ये काम कर पूरा, जाने नहीं देंगे, तो मेरा ही मेरे यहीं काम करेगा, कहीं जाए नहीं, ये बंधन है। हम तुझे इतना देंगे, तू यहीं जाना, वो जाने की कोशिश, तुम कह नहीं हम जानेंगे, तू इतना ले चाहे जितना, लेकिन रहेगा यहीं, हो गया बंधन। इंसानों पे भी तो बंधन होता है। एक होता है जबरदस्ती, स्वेच्छा से अगर रहे तो वो बात अलग है, लेकिन लोभ दे करके रोकना, डरा करके रोकना, ये सब क्या है, बंधन पे ही है पंडित जी। इसलिए माँ अहिंसा को समझने के लिए अगर पूरा चतुर्मास भी व्याख्यान करें ना तो बहुत कम, क्योंकि समय हो रहा है। तो ये 5 अतिचार पहले हमने पढ़ा कि छेदन वंदन पीड़ा अति भार की, मान लो छेदन वेदन करके पीड़ा देना, इतना ही नहीं बल्कि पंडित जी शक्ति को से ज्यादा उसके ऊपर भार लाद देना। बेचारे की शक्ति है 10 बोरा ले जाने की और तुमने खट्टे 20 लाद दिए कि नहीं अब चल, और पीछे से कोड़ा मारते जा रहे हैं। नहीं होता कि रिक्शा चलाने वाले की शक्ति 2 आदमी के खींचने की है, तुम बैठ गए 2-2 डबल सेट और रख लिए इतने सारे, नहीं और एक और रख दो और छोटे बाबू को बैठा दो, बाबू की अम्मा को बैठा दो, अब बेचारा की तानने की शक्ति नहीं। माँ सत्य मानो, अगर सत्य अहिंसा के पुजारी होना तो नहीं जाना चाहिए। ये मुनिराज पैदल क्यों चलते, वाहन क्यों नहीं प्रयोग करते? कि एक तो वाहन जहां चलेगा वो जीव देख के नहीं चलेगा, तुम जो वाहन चला रहे हो वो देख के नहीं चलाओ, कितने जीव मरते जा रहे हैं, वो भी तुम्हारी हिंसा चल रही है। और जो आप ऊंट सवारी आदि करते हो, इन पे अति भारण रुपए, उनका वजन कितना है, धोने का तुम कितना डलाद रहे हो। छोटा सा बच्चा है, अब तो देखो घर घरों में उसका फल मिल रहा है माँ। वो जीव जो अति भारण ऊपर कर देते कि बैल की शक्ति 4 बोर रखी है, तुमने 10 लादे हो, हाँक के ले जा रहे हो, बेचारा खींचा जा रहा है, शक्ति नहीं, फिर भी मारे जा रहे हो। अति भारारोपण, पीड़ा दे दे करके, कष्ट दे दे के खिंचवा रहे हो। वही जीव मर के तुम्हारे घर में बच्चा बना, अब बच्चा 2.5 साल का है, वो बस्ता लदा है। बेटा अब करो सहन, वजन तुम्हारा 5 किलो का है और बस्ते का वजन 10 किलो का। या तो दादाजी तुम ढो के चलो या तो पोते के कंधे में डालो। ये कैसे भार मिल रहा है? माँ कहीं ना कहीं चक्र कर्म का घूम के आता है और हमें ही सब भोगना पड़ता है। कर्ता या कर्मणाम भोक्ता, जो करेगा भोगेगा, भोगना ही पड़ेगा। ये कर्म सिद्धांत कभी तुम मना नहीं कर सकते, इसको गलत निकाल नहीं सकते। ये तुम्हारे जीवन में चलेगा, यहाँ का चक्र चला, यहाँ घूम के तुम्हें आना ही पड़ेगा। इतना ही नहीं कि जिम्मेदारियां जो मिल रही हैं, क्यों छोटी उम्र में पूरे घर का वजन मिल जाता है। जो ऐसे कर्म करता है उन्हें घूम के ऐसे ही फल मिलते हैं। इसलिए जिसकी शक्ति, अगर बच्चे की शक्ति मैथ पढ़ने में है तो उससे मत कहो कि डॉक्टर बनना है। बच्चे सुसाइड क्यों कर रहे हैं? आजकल बच्चों की सुसाइड करने की मात्र इतनी सी है कि हमारी शक्ति नहीं होती है, लेकिन हमारे पड़ोसी का बेटा सीए बना है तो मुझे भी अपने बेटे को सीए ही बनाना है। और सीए बच्चा कह रहा, पिताजी मुझे हिंदी मीडियम में पढ़ना, नहीं तुझे इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है। पिताजी मुझे इंजीनियर बनना है, नहीं तुझे तो सीए बनना है। और भेज दिया तो तू कर, कैसे भी कर, जितना पैसा लगेगा हम लगाएंगे, घर बेच के, खेत बेच के, जेवर बेच के, लेकिन तुझे पढ़ाई करना है। अब बेचारे को जबरदस्ती भेज दिया, उसका मन नहीं लग रहा, उसका मन खेल में था और तुमने उसको जबरदस्ती सीए बनाने की, पता चला नहीं निकाल पाया और तुमने सुना दिया इतना खर्चा तेरे में लगा रहे हैं। पता चला बच्चा शर्म के मारे, डर के मारे सुसाइड करके वहीं चला गया। क्यों?
अति भार आरोपण। माँ, अगर आप अपने घर के बच्चों की उन्नति चाहते हो, अगर बच्चे की रुचि खेल में है तो उसे खेल की ओर आगे बढ़ाइए, क्योंकि जब खेल में आगे बढ़ेगा तो एक अच्छा खिलाड़ी बन के तो नाम कमाएगा कि नहीं कमाएगा। लेकिन बच्चे को तुमने कहा कि नहीं, उसको तो अभी मैथ में रुचि है नहीं, और तुम कह नहीं सीए की पढ़ाई करो, अब बताओ कितने साल पढ़ेगा, उसका दिमाग कहाँ तक चलेगा। ये हिंसा हुई कि नहीं हुई? उसकी स्वतंत्रता के साथ तुमने छीन ली, उसकी जो रुचि थी उसकी तुमने रुचि छीन ली। अब जबरदस्ती तुम भी परेशान, वो भी परेशान, और घर तन भी गया, मन भी गया, लाल भी गया। इस बार बहुत सारी बच्चियां केकड़ी में आई, महाराज ये डॉक्टरी पढ़ रही थी, 1-2 नंबर से पीछे हो गई और इतनी डिप्रेशन में चली गई कि डॉक्टरी के पते नहीं, कि वैसे ही पागल से रहने लग गए। महाराज जी क्या करें, हमारी बच्ची डिप्रेशन में चली गई, 2 साल अच्छा निकाला, इस साल नहीं निकल पाई, डिप्रेशन बैठ गई। हमने की माँ, जब उसकी रुचि नहीं थी पढ़ने की तो जबरदस्ती क्यों पढ़वाती हो? कई लोग तो 2 कारण से माँ डिप्रेशन में जाने लग गए। एक तो या तो पढ़ाई की टेंशन में, जब पढ़ाई में अच्छे नंबर नहीं मिलते या पढ़ाई में रुचि नहीं, जबरदस्ती प्रेशर दिया जाए तब डिप्रेशन में, या तो जहाँ प्यार करते वहाँ प्यार ना हो पाए तो वहाँ डिप्रेशन में। 2 ही कारण है। आधे लोग पागल सुसाइड क्यों हो रहे हैं? सुसाइड करने का कारण या पागल होने के डिप्रेशन में जाने का कारण मात्र 2 ही बचे हैं माँ। अब कि हमने कहा कि नहीं तुझे इतने नंबर में ये वाला इस बार से तुम्हें निकालना है, और बच्ची ने नहीं निकाल पाया, 4 बातें सुनाई, पता चला अब डर के मारे बेचारे ने वहीं के वहीं। और अगर मान लो आ भी गया तो घर में ऐसे गुमसुम सा रहेगा और 4 बातें सुन सुन के डिप्रेशन में जाएगा। पता चला कि हंसता खेलता बच्चा कम से कम वैसे ही रहता तो 4 काम तो करता, लेकिन ऐसा डिप्रेशन में चले गया, अब लगे रहो जीवन व सेवा में। न उसे खुद का होश है न। कल एक जन भैया वीडियो दिखा रहे थे कहीं के, एक पढ़ा लिखा डॉक्टर जिसकी लाखों की कमाई 1-1 घंटे में होती है, लाखों की कमाई 1-1 घंटे की, मात्र एक फीस उसकी है लाखों रुपए दिखाने बस की, और मात्र एक प्रेम के चक्कर में पागल हो गया, भीख मांगने लग गया। तो इसलिए सभी युवाओं से कहना है, जितने पिताजी बैठे, माताएं बैठी, माँ या तो पहले से बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दो कि वो गलत रास्ते में ना जा सकें। और कदाचित हमारे बच्चे जो विजाति विवाह दूसरी जगह जाते हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम शुरू से तो ध्यान देते नहीं हैं, और जब ध्यान देते हैं तो जब विजाति भागने लगते हैं, भाग के ले आते हैं या भगा के ले आते हैं, तब हम पछताते हैं। लेकिन पहले ही अगर लगाम बचपन से अच्छे से संस्कार दिए होते तो तुम्हारे बच्चे ऐसे नहीं कर पाते। और दूसरी कमी मालूम क्या हो रही है समाज में, कि हमारी बच्ची दूसरी जगह चली जाए तो फिर तो पड़ोसी भी कुछ नहीं बोलता है, और अगर समाज में समाज के ही बच्चे एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं तो वहाँ अड़ंगा लगाएंगे। इतनी हैसियत नहीं है, ये कमाई नहीं है, ये पढ़ा लिखा नहीं है, इसमें किसी पैसे की आमदनी नहीं है। माँ, अगर समाज में अगर कहीं हो तो वहाँ पे कभी आनाकानी मत करना। कम से कम ये शुक्र मानो कि चलो हमने संस्कार में ध्यान नहीं दी, अगर समाज में जा रही तो खुशी खुशी करो, कम से कम हैसियत मत देखो, फिर तो काबिलियत देख के शादी कर दो। उनसे तो अच्छे हैं कि कम से कम जो बाहर जाके हमारी समाज के, हमारे धर्म के, हमारे कुल की नाक नीची कर देते हैं, और जो आनाकानी करके मना करते हैं, या तो 2 ही कारण होते हैं, या तो सुसाइड होता है माँ, या तो सुसाइड करेंगे या तो पागल होके जिएंगे। इसलिए हिंसा को समझना है, भावों से भी हिंसा होती है। जरूरी नहीं है कि बाहरी बोल के ही हिंसा, मन में ही बात ऐसी रख लेना, मन में ही रखे अपने आप के परिणामों का घुटन करते रहना हिंसा ही है। इसलिए तीसरा क्या है? अति भारारोपण। तुझे शादी यहीं करना है, वहां तो करने नहीं देंगे, और जबरदस्ती शादी कर दी, पता चला कि दोनों परिवार बर्बाद। न वो उसे सुख रख दे पा रहा है, न वो उससे खुश रह पा रहा है, दोनों जीवन भर घुट घुट के जी रहे हैं। न उनकी खुशी में तुमने देखा, पता चले दोनों की हिंसा पल पल चल रही है। छोटी छोटी बातों पर ताना तूनी, खींचतानी चल रही है। क्या चल रही है? हिंसा।
चल रही है हिंसा की बात। इसलिए अति भारारोपण, आहार बाड़ा पीछा, समय पर भोजन नहीं कराने देना, पुनः समझेंगे क्योंकि समय हो गया। नहीं तो ये भी कहोगे अति भारारोप में भी उसमें आ गया आहार बारणा पीछा, क्योंकि समय पे अगर क्रिया नहीं होगी तो क्या होगा माँ। इसलिए समय पे किसी को भोजन ना देना या भोजन ना करने देना, अंतराय डाल देना, ये क्या है, आहार पर क्या डाल दिया, अंतराय डाल दिया ना, ये भी हिंसा ही है। पुनः फिर समझेंगे। इसलिए माँ बच्चों पे भी ध्यान दें, बच्चों पर भी ध्यान दें, और बच्चों से कहना है कि अपनी कुल की, धर्म की, जाति की मर्यादा देख करके काम करें, कि हम ऐसा काम करें कि हमारे कारण हमारे माता पिता, हमारे धर्म, हमारे गुरु, हमारी कुल जाति पे किसी प्रकार का दाग न लग पाए। और माता पिता से भी कहना है कि हैसियत मत देखो, काबिलियत देख करके काम कराओ। सामने वाली की इतनी हैसियत नहीं है, इतना पैसा नहीं है, और ये बैग कह के रिश्ते तोड़ देते हैं। हैसियत पे नहीं, काबिलियत पे विश्वास रखो, और अपने आप में इतना विश्वास रखो, अपने बच्चों में, अपने संस्कार में, अपनी संगति में इतना विश्वास रखो कि हमारा धर्म, हमारा कुल, हमारी जाति कभी नीचे ना हो पाए। इसलिए पंडित जी धर्म पर विशेष ध्यान देना, धार्मिक क्रियाओं में विशेष पहले स्थान रखना, फिर अधार्मिक कर्म में। जी अधार्मिक काम, शादी विवाह तो जीवन भर चलते रहेंगे, लेकिन भगवान की प्रतिष्ठा, भगवान के कार्यक्रम कभी कभी पुण्य के उदय से करने को मिलते हैं। इसलिए समय होते हुए समय को जान लो, और समय पे समय का हर काम कर लो, तो समय की सफलता समय तक पहुंचाती। बोलो महावीर भगवान की।